नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज एक महत्वपूर्ण घटना की बात हम कर लेते हैं कि भारत की सिनेमा जगत, हिंदी सिनेमा जगत, जिसको बॉलीवुड हॉलीवुड बोला जाता है, वो बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो 10वीं 20वीं 50वीं कॉपी जिस तरह से इस फिल्म उद्योग ने अपने आप को मान रखा है, बना रखा है और पूरी तरह से उसको स्थापित भी कर रखा है, तो उसको बॉलीवुड बोलना बहुत ही एक घटिया बात है। कम से कम मैं ये मानता हूँ। दूसरे लोग जो उसकी सुविधा के अनुसार उसको बॉलीवुड बोलना चाहें तो बोलते रहें, लेकिन उन्हें विचार अवश्य करना चाहिए कि दुनिया में कौन-सा ऐसा दूसरा फ़िल्म जगत है, जिसने अपनी पहचान एक कृत्रिम रूप में, एक कॉपी के रूप में, एक चमचागिरी के रूप में, एक साया और छाया के रूप में अपनी कर रखी है और उस पे बड़े ज़ोर से इतराते रहते हैं। तो ये जो इतराने वाला जो हिंदी फ़िल्मों का जो एक समूह है, जो कि एक कल्ट है या कि जिसे गैंग भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराओं से लदे हुए, उसमें फँसे हुए, उसको सर पे उठाए हुए बहुत सारे लोग, उसके क्रिएटिव फ़ील्ड में उसके निर्देशक हैं, लेखक हैं और वग़ैरह-वग़ैरह न जाने क्या-क्या हैं। उन्होंने अपना एक पूरा राज्य इस फ़िल्म जगत में स्थापित बड़े लंबे समय से कर रखा है। तो उन्होंने पिछले दिनों जो फ़िल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उसको झूठा बताया, उसको प्रोपेगेंडा फ़िल्म बताया और ऐसे-ऐसे लोगों को यहाँ पे किसी फ़िल्म समारोह में मनाया और उनको फिर सिखा-पढ़ा करके उसी तरह के आइडियोलॉजी से मंझे हुए लोगों को उन्होंने बुलाया और फिर उनसे भी ये कहलवा दिया कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। और इसमें एक प्राणी है जो कि वैसे तो बहुत क्रिएटिव है, अच्छी फ़िल्म उसने देव-दी वग़ैरह बनाई है। देव-डी वग़ैरह, वैसे उसने पूरा का पूरा कपड़ा कर दिया उस क्या कहते हैं देवदास का। लेकिन ठीक है, चलिए उसको माना गया। तो वो आदमी इस फ़िल्म के पीछे पड़ा हुआ है, वो निर्देशक है। और वो राइटर भी है। वो कहते हैं कि बड़ी ही मुश्किल में उन्होंने बम्बई में अपना आरंभिक जीवन काटा। जबकि वो चल के आए वहाँ पे कुछ करने के लिए, लेकिन ठीक है, उनको सफलता मिली। लेकिन सफलता के साथ में जिस तरह से कुछ लोगों को दिमाग खराब हो जाता है, तो ये जो अनुराग कश्यप है, जो एक वामपंथी किस्म का आदमी है, जो वो हर एक अपनी फ़िल्म में और जो वो पूरी तरह से लठ लेकर के वामपंथी जो विचारों को आगे रखता है और बहुत ही क्या कहते हैं बेवकूफ़ी से और बहुत ही भद्देपने से आगे रखता है। जिसने ये कह दिया कि भई हमारी फ़िल्म को भी जो है ना आप जो है ना उसको मना कर दो, उसका बायकॉट कर दो, तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो जनता ने उसने एक फ़िल्म बनाई थी, उसका भी कल्याण कर दिया। अब ये एक ऐसा फ़िल्म समाज है जो कि मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, जो अपने ग्राहकों की हँसी उड़ाता है, उनका मज़ाक उड़ाता है, उनकी जो भी मान्यताएँ हैं या कि जो भी उनकी आस्थाएँ हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनको बड़े ही भद्दे तरीके से पेश करता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा पुलकित होता है, खुश होता है और कूद-कूद के नाचता है। और ये वही लोग हैं जो कि कश्मीर में जो भी कुछ हुआ था, उसके बारे में डिनायर हैं, ये जेनोसाइड डिनायर हैं, जहाँ पे महान हत्याकांड हुए थे, लोगों को पीटा गया, मारा गया और वहाँ से उनको भगाया गया। करीब 3 से 5 लाख लोगों के परिवारों को भगा दिया गया। किसी और को भगाया जाता, किसी और देश में भगाया जाता, तो कैसा होता? ये हमारा ही विचित्र देश है कि यहाँ हो गया और बहुत सारे ये लोग हैं जो कि अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को कलाकार बोलते हैं, लेकिन इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से, इनकी जो खून प्रवाहित करने वाली, सड़कों पे लड़ाई ही का आह्वान करने वाली जो विचारधारा है, उसमें ये पूरी तरह से रंगे हुए हैं। इनकी सोचने में भी खून शामिल है और ये हिंसा की फ़िल्में कैसी-कैसी बनाते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन एक और सत्य है कि ये पूरा का पूरा जो ये गैंग है, इस गैंग को जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व जो सरकार थी, बहुत ही सेक्युलर सरकार थी, उसने 172 लोगों को इनाम देना शुरू किया था। उसमें कुछ हज़ार रुपए, कहते हैं कि 50,000 रुपए 172 लोगों को दिए गए थे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, जिसमें श्रीमान राज बब्बर भी थे और ये अनुराग कश्यप भी था। तो ये असल में तो गोदी में बैठे हुए थे ये। ये जो एसपी की सरकार थी,
उत्तर प्रदेश की, उसकी गोदी में बैठे हुए थे और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की संस्कृति के हिसाब से, उन्हीं की राजनीति के हिसाब से ये लोग जो है वो बयानबाजी करते थे। तो इन्होंने जब कहा कि दूसरी फ़िल्म चली जाए, कोई भी फ़िल्म चली जाए, इस अनुराग कश्यप ने बार-बार कहा, कई बार कहा, बड़े ठसके से कहा, बड़ी ही बदतमीज़ी से कहा और बहुत ही बड़ी जिसको कहते हैं कि घमंड से कहा कि मैं नहीं चाहता कि कश्मीर फाइल, यानी कि एक सच, ये तो शिंडलर्स लिस्ट की फ़िल्म, क्या उसके बारे में मालूम नहीं है? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, हमने तो कई बार देखी है। अवश्य देखनी चाहिए, वो है क्या? वो एक इसी तरह की घटना के आस-पास उसी पे तो आधारित है। लेकिन ये लोग एक ये पूरा का पूरा तबका जो कि किसी अपने उलझाव के कारण, अपनी तुच्छ किस्म की, घटिया किस्म की राजनीति के कारण, अपनी सड़क पे लड़ाई करने का आह्वान करने वाली जो है वो विचारधारा के कारण ये जेनोसाइड डिनायर हैं। ये जो भी कुछ कश्मीर हुआ नहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके एक अच्छा चाबुक पड़ा है। वैसे तो कहते हैं कि दुनिया भर में कोई उसकी कोई संख्या तो किसी के पास है नहीं, लेकिन अंदाज़ा में लाखों फ़िल्में बनती हैं। कहा जाता है कि करीब 5 लाख या इसके आस-पास में फ़िल्में बनती हैं। और उसमें से 301 फ़िल्मों के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, उसको देखा-परखा जाता है। तो भारत से भी कुछ 5 या उससे अधिक फ़िल्में हुई हैं, तो उसमें कई फ़िल्में हैं। तो अब ये कह रहे हैं जो कि ये गिरोह है, जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की जो कश्मीर विरोधी, कश्मीर में जेनोसाइड डिनायर जो गिरोह है, जिनको कुछ सरकारों से वजीफ़ा मिलता रहा है अपने खान-पान के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, धुआँ उड़ाने के लिए और ना जाने क्या-क्या करने के लिए। अब वो कहते हो कि एक ही तो फ़िल्म थोड़ी और भी है। अरे तो भई तुम तो कह रहे थे कि ये कभी नॉमिनेट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही घटिया फ़िल्म है, ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, ये झूठ पे आधारित है। तो सारे के सारे लोग, वो ऐसा नहीं है कि अनुराग कश्यप एक ही है। अनुराग कश्यप के बहुत सारे जो जितने सारे लोग हैं, वो अपने आप को कलाकार कहते हैं। कोई कवि है, कोई पेंटर है, कोई अभिनेता है, कोई लेखक है, कोई विचारवान है और ना जाने क्या-क्या है। कुल मिला के ये तो माना ही जा सकता है कि वो कला के क्षेत्र में है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी वास्तविकताओं से कैसा मुँह मोड़ रखा है। किस तरह का घिनौना प्रचार के वो हिस्सा बनते हैं और बड़े ही तड़क-भड़क से बड़ी ही जिसको कहते हैं कि बड़े ही घमंड से बनते हैं। और कहते हैं कि वो जो दोनों के बीच में एक ट्विटर पे वाद-संवाद है, तो वो उसमें अनुराग कश्यप को विवेक अग्निहोत्री वो कहता है कि आप अपनी रिसर्च ठीक कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि मेरी रिसर्च ठीक है। ऐसा हमने जयपुर में एक ड्रामे के कंट्रोवर्शियल ड्रामा था, उसके निर्देशक द्वारा भी कहा था कि भई रिसर्च तो वही करते हैं। यानी कि वामपंथी सिर्फ रिसर्च करते हैं, बाकी सब लोग तो रिसर्च कर ही नहीं सकते। ये इस तरह का घमंड, इतने परले दर्जे की जो है ना वो दकियानूसी बातें और अब सिर्फ राजनीति के लिए इन्होंने कला क्षेत्र को, कला के विभिन्न आयामों को सिर्फ राजनीति का औजार बना के छोड़ दिया है और उसी में ये खुश हैं और उसी में ये इसी इस विद्रूपता पे ये घमंड करते हैं। तो हमने बातचीत की कश्मीर फाइल के ऑस्कर में नॉमिनेट होने की, जिस कारण में बहुत सारे लोग पूजा-पाठ में लगे हुए थे, बहुत सारे बयानबाजी में लगे हुए थे, इसको तो होना नहीं चाहिए, बाकी कोई भी फ़िल्म हो जाए क्योंकि ये फ़िल्म झूठी है। तो इस तरह के जो लोगों को है, उनको उत्तर मिल गया है, उसको कोई पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आगे की बात है। लेकिन इस फ़िल्म ने जो एक घटना थी, जिसको बहुत सारे लोग, आम लोग जानते नहीं थे, कश्मीर के बाहर के लोग जानते नहीं थे, क्योंकि इस पे तो कभी कोई विचार ही नहीं हुआ। इस पे तो अखबारों ने भी वही सिर्फ़ वही सब जो लोग हैं, वो विचारधारा से संचालित, प्रभावित और उसमें डूबे हुए लोग हैं, उन्होंने खबरों को भी तोड़-मोड़ दिया, राजनीतिज्ञों ने उसको पीछे धकेल दिया। लेकिन सत्य जो है वो छुपता नहीं है, वो अंत में आगे आ ही जाता है और वो आ गया है। लेकिन इन लोगों को अब शायद ये बेशर्म लोग हैं, इनका कोई कहने का कोई अर्थ नहीं है कि भई एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसने अपने हॉलीवुड की छाया में अपना नाम रखा हुआ है। भई कोई दूसरी बताओ तो सही। और इसमें दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि जयपुर में फ़िल्म इंडस्ट्री है वो जॉलीवुड हो जाएगा, जो कलकत्ता में है वो टॉलीवुड हो जाएगा।
जो मद्रास में है वो बॉलीवुड हो जाएगा। यानी कि इस पराकाष्ठा की, मूर्खता की पराकाष्ठा की कोई हद नहीं है। क्षमा करें, बहुत सारे लोग इन शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इसके बारे में गहराई से सोचते नहीं। वो पूरी की पूरी जो है फ़िल्म जगत है, वो फ़िल्म का जो कुछ आडंबर है, जो भी कुछ अच्छा है, बुरा है, उसके लिए उनको ये बड़ा सुविधाजनक है। सुविधा तो है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो हमने बातचीत की कश्मीर फाइल के द ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने के लिए, और उसके विरोध में जो बहुत सारे त्रिशंकु लोग हैं, बहुत सारे जो टेढ़े-मेढ़े लोग हैं, उनके चीखने-चिल्लाने की, उनको अच्छा उत्तर मिल गया है। तो हमें आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, आप ओपन सब्सक्रिप्शन दें, और इसके बारे में कोई टिप्पणी भी आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब के लिंक लिंक पे जाके करें, और हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।